चाइना और इंडिया के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर है। इन बॉर्डर रीजन्स में पिछले 2-3 सालों में टेंशन बढ़ते नजर आ रही है। कुछ लड़ाइयां मेजरली रिपोर्ट की जाती हैं, जैसे जून 2020 में गलवान वैली स्टैंड ऑफ, लेकिन ये केवल इन लड़ाइयों तक ही सीमित इशू नहीं है। रीसेंट रिपोर्ट्स बताती हैं कि अरुणाचल प्रदेश में करीब 60 बिल्डिंग्स का एक दूसरा क्लस्टर या इनक्लेव चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है। इसकी सैटेलाइट इमेजेस वाइडली अवेलेबल हैं। मैक्सार नामक एजेंसी ने इन तस्वीरों को रिलीज किया है। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड बताया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजेस में देखने पर इस रीजन में 2019 तक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पर सितंबर 2021 में यहाँ दर्जनों बिल्डिंग्स दिखती हैं। इस एनक्लेव को चाइना द्वारा बनाया गया दूसरा एनक्लेव कहा जा रहा है, जो इंडिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री से 6 किलोमीटर अंदर है। वहीं पहली रिपोर्टेड विलेज से ये जगह 93 किलोमीटर दूर बताई जाती है। इस इलाके को इंडिया ने हमेशा अपनी टेरिटरी बताया है। हालांकि इमेजेस ये स्पष्ट नहीं करती हैं कि बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं या नहीं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने इस लोकेशन को LAC के नॉर्थ में सिचुएटेड बताया है, लेकिन आर्मी ने स्पष्ट रूप से इस बात से भी मना किया है कि ये भारत में नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे ऐसे समझें कि चाइना इल्लीगली इंडिया में स्ट्रक्चर बना रहा है। दोस्तों 1913-14 के शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश, इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी। इसे कॉमनली चाइना और इंडिया के बीच की इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है, लेकिन चाइना इस लाइन को इलीगल कहता आया है। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में चाइना द्वारा बनाई गई पहली विलेज की तस्वीरें सामने आई थी। इस विलेज को चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने उस लैंड पर बनाया है, जो PLA ने 1959 में असम राइफल्स की पोस्ट पर कब्जा करके ली थी। ये इलाका 1959 से ही चाइना के कंट्रोल में है और इंडिया के मुताबिक LAC के बाहर है, पर मैकमोहन लाइन के अंदर भारत में आता है। इन बढ़ते कंस्ट्रक्शंस पर ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने भी रेड फ्लैग्स लगाए थे। अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहे ये 2 विलेजेस तो डिस्प्यूटेड हैं ही, लेकिन इसके अलावा चाइना ने पिछले 1 साल में चाइना और भूटान के बीच के डिस्प्यूटेड लैंड पर भी करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 4 विलेजेस बनाए हैं। ये विलेजेस दोस्तों डोकलाम से नजदीक हैं, जहां इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच 2017 में झड़प रिपोर्ट हुई थी। इसे डोकलाम स्टैंड ऑफ भी कहा जाता है। भूटान इन कंस्ट्रक्शंस के होने को डिनाई करता है। हालांकि इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के सोर्सेज ने द प्रिंट को बताया था कि भूटानीज टेरिटरी में कंस्ट्रक्शन हुए थे। इस टेरिटरी को अब चाइना क्लेम करता है। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल ने तो एक रिवोल्यूशन में यह भी कहा है कि चाइना ने इंडिया के साथ अपनी बॉर्डर के पास 680 शाओकांग बिल्ड किए हैं। शाओकांग का मतलब होता है समृद्ध गांव। इन गांव से चाइना इंडियन विलेजेस को बेहतर चाइनीज जिंदगी की ओर लुभाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ ये गांव बीजिंग के लिए एडिशनल आंख और कान का काम कर रहे हैं। दोस्तों 16 को द drive.com के एक आर्टिकल में बताया गया कि चाइना तिब्बतन प्लेटू रीजन में इंडिया के साथ टेंस बॉर्डर के आसपास हेलीपोर्ट्स का एक बड़ा नेटवर्क बना रहा है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल क्राइसिस के दौरान किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स इस रीजन में चाइना द्वारा मैसिव मिलिट्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बताती हैं। लास्ट ईयर LAC पर टेंशन डेवलप होने के बाद चाइना द्वारा लद्दाख और डोकलाम के पास हेलीपोर्ट कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। यदि रिपोर्ट्स को सही माने तो एक्सपेंशंस चाइना की साउथ चाइना सी जैसी स्ट्रेटजी से मैच कर रहा है, लेकिन इन टेरिटोरियल क्लेम से इंडिया को क्या कंसर्न्स होंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना की ये विलेज प्लान्स डेंजरस हैं और दिल्ली को इफेक्टिव मेजर्स लेने जरूरी हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल्ली को ये रियलाइज करना होगा कि डिस्प्यूटेड एरियाज में चाइना विलेजेस बनाकर विलेजेस का सपोर्ट गैदर कर रहा है। एडिशनली ये विलेजेस किसी भी तरह की स्टैंड ऑफ हॉस्टिलिटीज एक्सेट्रा के वक्त एक्सटेंडेड ट्रूप कैंटोनमेंट्स बन सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में चाइना के पहले गांव को शाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज कहा जाता है। शाओकांग बॉर्डर डिफेंस विलेज चाइना द्वारा इस इलाके की डेमोग्राफी चेंज करने को लेकर भी एक अटेम्प्ट माना जा रहा है। इन टेंशंस को हल्का करने के लिए दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत पिछले साल से ही शुरू है। अब तक गोगरा एरिया और पैंगोंग लेक के किनारों पर डिसएंगेजमेंट तो हुआ है। हालांकि अक्टूबर में हुई 13th राउंड की बातचीत हॉट स्प्रिंग्स में सिचुएशन को लेकर हुई थी।
लेकिन इस बातचीत से कोई हल नहीं निकला। न्यू दिल्ली को तिब्बत में जो हुआ उससे सीख लेनी चाहिए, ऐसा एक ऑफिशियल ने कहा है। तो दोस्तों ये थी कहानी चाइना के इंसर्शंस की इंडियन बॉर्डर में। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।